स्टूडेंट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द ब्राइट एडुकॉम्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी आज से हम लोग जो है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, हम लोग आज जो है सेल ऑर्गेनेल से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा और आज हम लोग जो है सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल है वो आपको क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है बच्चों? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो बच्चों, आपको नाम से देखो हम लोग इसको पहले समझेंगे क्या होता है, ठीक है ना। देखो रेटिकुलम जहां पे भी आपको वर्ड आता है, रेटे वर्ड आता है, तो उसका मतलब ही होता है क्या, आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? नेट, यानी आपको जाल है ना, क्या है, नेटवर्क है ना, क्या है, नेटवर्क के रूप में इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली इसको जो डिस्कवरी हुई थी, इसका सबसे पहले जो डिस्कवरी किया गया था, किसने किया था, तो इसका पॉर्टर नाम है, यानी पॉर्टर जो थे वो क्या थे, इनको जो है डिस्कवरी किए थे, ठीक है ना। आइए, और इसका जो टर्म है, यानी टर्म ईआर, हम लोग इसे शॉर्ट में बच्चों ईआर बोलते हैं। शॉर्ट में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ईआर। अंडरस्टैंड, क्या बोलते हैं इसको, ईआर बोलते हैं। तो ये जो टर्म ईआर है ये भी आपको पॉर्टर ने दिया था। किसने दिया था आपको? पॉर्टर, ठीक है ना। क्या किसने दिया था? नाम है भाई पॉर्टर, ठीक है ना। ये नहीं कि बर्तन बनाने वाले को पॉर्टर, ये सब नहीं, ठीक है ना। पॉर्टर वोटर नहीं, ये आपको नाम है क्या है, पॉर्टर। ओके, अब देखो ये क्या है, आपको नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है और इसका अगर हम लोग एक सिंपल सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कहा जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो है ये आपको न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है ना। और इसके जो है आपको क्या होता है, बीच बीच में आपको है ना पोर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पोर्स होते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में इस चीजों को हमने देख चुके हैं। ओके, आइए, तो क्या होता है कि ये जो आपका ये जो आपका न्यूक्लियस है, कहा जाता है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वन इंड जो होता है आपको अटैच होता है किससे, आपको किससे अटैच होता है, आपको आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से, और अदर इंड जो होता है वो आपको जो है ज्वाइंट होता है किससे, तो आपको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये आपको जो है नेटवर्क के रूप में भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नेटवर्क के रूप में, ठीक है ना। ये देखिए क्या हो गया, ये आपको नेटवर्क के रूप में है ना, थोड़ा आपको जो है जाल के रूप में। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी वन इंड इज कनेक्टेड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, यानी एक इंड जो है, एक सिरा जो है आपको किससे कनेक्टेड है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से। दूसरा इंड किससे कनेक्टेड है, आपको जो है क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। दूसरा कनेक्टेड किससे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, आप जब देखते हैं तो या वो पूरे में नेटवर्क के रूप में क्या होता है, फैला रहता है। क्या होता है बच्चों? पूरे नेटवर्क के रूप में फैला होता है, ठीक है ना। इसमें आपको जो होते हैं, कभी कभी इसमें क्या है, कुछ में आपको जो है इसमें इसके सरफेस पे क्या होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं। क्या होते हैं? इसके सरफेस पे क्या होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है ना। आइए, कुछ में आपको राइबोसोम अटैच नहीं होते और उसी के अकॉर्डिंग पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। आइए, अगर हम लोग बात करते हैं इसके नेटवर्क के बारे में, यानी इसका जो मेम्ब्रेन है ना, यानी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। कैसा मेम्ब्रेन है भाई? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसके अंदर जो भी आपको उसका जो मेम्ब्रेन है ना, सबको अगर जोड़ दिया जाए तो आपको जो है, आपको क्या, ये अकेले जो है क्या, उस सबसे आपको जो है क्या, ज्यादा ही आपको मेम्ब्रेन हो, यानी इतना ज्यादा नेटवर्क, इतना ज्यादा भास्ट नेटवर्क है। समझाइए मेरी बात क्या है, नहीं समझ रहे हो? मतलब कहने का मतलब क्या है, जितना भी ऑर्गेनल्स है ना, जितना भी ऑर्गेनल, सबके मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया, ये अकेले इस ऑर्गेनल्स का सरफेस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जो है आपको रहेगा, ठीक है ना। यानी आपको जो है क्या है, आपको ये जो है लार्जर एक्सटेंशन इसका है। क्या है? इसका लार्जर एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना। अब आइए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका जो है, देखो अगर आपको ये वन इंड और अदर इंड जो है आपको एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्या है, आपको वन इंड और अदर इंड कनेक्टेड, इससे होगा क्या, इससे फायदा ये है, इसके फंक्शन के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है कि नहीं। यानी इसको कहा जाता है क्या, इसीलिए जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंडोस्केलेटन ऑर्गेनल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? आपको एक और नाम इसका क्या है, इंडोस्केलेटन ऑर्गन, ठीक है ना। इंडोस्केलेटन, यानी इंडो मतलब अंदर, स्केलेटन मतलब जिस तरीके से हम लोग का बोन क्या है, इंडोस्केलेटन है
है ना, क्या है, बोन हम लोग का इंडोस्केलेटन है, स्ट्रेंथ देता है ना भाई चलने के लिए, कुछ भी है ना काम करने के लिए फ्रेमवर्क देता है ना, तो उसी तरीके से ये आपका क्या है, इंडोस्केलेटन जो है ऑर्गेनेल्स के रूप में ये बिहेव करता है। समझाई मेरी बात। अब देखिए क्या है, अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें, क्या बात कर रहे हैं, राइबोसोम के अटैचमेंट की बात करते हैं, तो ईआर को जो है आपको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। क्या किया गया, ईआर को जो है आपको दो पार्ट में जो है कहा गया कि आपको दो तरह का आपको हो सकता है ईआर। सबसे पहला क्या हो सकता है, आर ई आर, ठीक है ना, क्या हो सकता है बच्चों, आर ई आर, और दूसरा क्या हो सकता है, एस ई आर, ठीक है ना। इसे जी ई आर, आर ई आर का मतलब क्या होता है पहले हम लोग इसे समझते हैं। इसे कहा जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहा जाता है बच्चों, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसे जो है कहा जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है ये रफ इंडोप्लाज्मिक और स्मूथ? देखो क्या होता है, जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कहा गया, इसका देखो रीजन क्या, सिंपल हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे ये देख रहे हैं हमारा जो क्या है, आपको ये हथेली है, अभी आपको चिकना है, ठीक। अगर इस पे हम लोग जो है थोड़ा सा जो है क्या है, आपको बालू जो है हम लगा लेते हैं, ऐसे रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस क्या हो जाएगा, रफ होगा कि नहीं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है आपको, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम जो है आपको प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है जीईआर भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जीईआर, यानी ग्रेनुलेटेड, है ना, क्या है, ग्रेनुलेटेड आपको जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, ग्रेनुलेटेड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नाम है इसका। और करके हम लोग जो है इसे हम लोग रफ की जगह कहीं कहीं आपको यूज होता है, और कहीं कहीं ए ग्रेनुलेटेड, ठीक है ना, क्या है, ए ग्रेनुलेटेड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसे क्या है आपको कहा जाता है। अब आइए अगर हम लोग बात करते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो दोनों का फंक्शन आपको जो है, ये देखो ये आपको ऐसा है, लेकिन ये दोनों आपको किस किस फॉर्म में मिलेगा, ये दोनों जो है आपको किस फॉर्म में मिलेगा, हम तो ये बात किए कि आपको रफ हो सकता है, स्मूथ हो सकता है। स्मूथ में आपको क्या है, आपको राइबोसोम नहीं होगा, स्मूथ में आपको राइबोसोम नहीं होगा। आपको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपको क्या है, आपको जो है डेंस नेटवर्क लाइक जो है स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है। अब देखो इसमें इसके सरफेस पे क्या होता है, आपको राइबोसोम होता है, और ये क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में क्या करता है, अपना वर्क देता है, जबकि ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा। अब देखो अगर हम लोग इसके टाइप की बात करते हैं, ये तो हुआ किस पे कि राइबोसोम मिलेगा तो क्या कहलाएगा, राइबोसोम नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएगा। ऐसे अगर हम लोग इसके टाइप की बात करते हैं बच्चों, इसका पहला टाइप होता है ईआर सिस्टर्नी, ईआर सिस्टर्नी। अब देखो क्या है ईआर सिस्टर्नी, सिस्टर्नी किसे कहते हैं, अगर सिस्टर्नी का बात करते हैं तो ये आपको जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको इस तरह से आपको क्या है दिखाई देता है, इसमें कोई अलग ब्रांचेस नहीं होते हैं, है ना, यानी कहने का मतलब इस तरह से आपको नहीं नजर आएगा, सिंगल जो है आपको नजर आएगा। और दूसरी बात जो ईआर सिस्टर्नी है ना, जो आपको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ईआर सिस्टर्नी है ना, यानी सिस्टर्नी से जो है आपको क्या बना हुआ, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि सिस्टर्नी में भी आपको क्या होते हैं, राइबोसोम जो है अटैच होते हैं, क्या होते हैं, राइबोसोम जो है आपको अटैच होते हैं, अंडरस्टैंड। अब देखो बच्चों ये समझ में आई मेरी बात। अगर तुम लोग बात करो कि राइबोसोम अटैच होता है, ठीक है ना, तो इसमें जो राइबोसोम अटैच होते हैं वो आपको कैसा राइबोसोम होता है, तो 80S राइबोसोम होता है। हम लोग समझेंगे कि राइबोसोम 80S क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है। 80S का मतलब क्या होता है, जो राइबोसोम है ना ये आपको दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे, ठीक है, ये आपको ऐसे, ठीक है, ये लार्जर सब यूनिट होता है और ये स्मॉलर सब यूनिट होता है। क्या होता है, राइबोसोम जो होता है आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, आपको लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। अगर हम लोग 80S सब यूनिट की बात करें तो ये 60S है और ये 40S है। अब बोलोगे सर 60S प्लस 40S तो 100S होता है। ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है बच्चों, ये क्या है, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। एक्चुअली S का मतलब होता है स्वेडबर्ग। कहने का मतलब क्या होता है, आपको जितना आपको इसका वैल्यू कम रहेगा, यानी वो आपको उतना ही आपको क्या है, जल्दी जो है क्या है उसका डेंसिटी उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, क्या होगा, कम होगा।
यानी अगर आपको 60 वाला इसको अलग डुबाइए, इसको अलग, लेकिन दोनों जब मिल जाएगा तो इसका जो है डेंसिटी आपको क्या थोड़ा 100 नहीं आपको 80 हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपको ऐसे हम लोग जो है हायर क्लासेस में जो है स्वेडबर्ग यूनिट को देखते हैं। ये आपको डेंसिटी से मतलब स्वेडबर्ग जो है ना, सेडिमेंटेशन से आपको जो है क्या है आपको रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो ये देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा बच्चों, आप लोग ये सोचिएगा कि ये जो राइबोसोम होता है ये आपको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होता है, जैसे सिस्टर्नी पे अटैच है। तो ये कौन सा पार्ट अटैच है, ये वाला कि ये वाला? एक्चुअल में बच्चों क्या है, आपको जो है ये पार्ट जो है आपको क्या होता है अटैच होता है, ठीक है ना। क्या होता है आपको जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है बच्चों, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है आपको बड़ा वाला जो आपको जो लार्जर यूनिट है वो आपको राइबोसोम एक दूसरे से क्या होता है अटैच होता है। क्या होता है एक दूसरे से क्या होता है अटैच होता है, ठीक है ना। अब बोलोगे सर कि अपने अपने ये चिपक जाता है क्या? नहीं, इसको चिपकाने के लिए आपको स्पेशल टाइप का क्या होता है ना, इसको चिपकाने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का एक और नाम है क्या, राइबोफोरिन। क्या नाम है बच्चों? राइबोफोरिन 2। दो तरह का राइबोफोरिन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको राइबोफोरिन 2 जो है यहाँ पे आके इसको क्या करता है चिपका देता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जो है यहाँ इसमें से कभी कभी हट भी जाते हैं, कभी कभी आपको RER से ACR में भी क्या होता है कन्वर्जन होता है, ठीक है। लेकिन वो लोग हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे। हमारा जो है क्या है कहने का मतलब ये जो है प्रोटीन के सिंथेसिस, यानी राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो यहाँ पे आपको RER का जो है ये काम हुआ। जबकि आइए दूसरा आपको जो है टाइप होता है क्या, दूसरा टाइप का नाम है क्या टिब्यूल, ER टिब्यूल। टिब्यूल का देखो क्या होगा, ये आपको इस तरीके का आपको जो है स्ट्रक्चर आपको जो है दिखाई देगा। ये देखिए, है ना, ये देखिए, है ना, इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या हुआ, टिब्यूल का जो है ये आपको ब्रांच में आपको हो सकता है, ठीक है ना, ब्रांचेस के रूप में हो सकता है। दूसरी बात, इसमें आपको राइबोसोम जो है टिब्यूल में आपको अटैच नहीं होंगे, टिब्यूल में जो है आपको राइबोसोम जो है अटैच नहीं होंगे। अब देखिए क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं SER की, इससे पहले हम लोग RER के बारे में बात करें। सबसे पहले इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। आपको इंजाइम, हम लोग जानते हैं क्या है इंजाइम होता है ना भाई, इंजाइम हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में आपको डाइजेशन के लिए बहुत सारी चीजों के लिए इंजाइम का जरूरत पड़ता है। तो उन सब चीजों के लिए यानी वो भी किसका बना होता है इंजाइम, प्रोटीनियस नेचर होता है। इंजाइम जो होते हैं कैसा नेचर होता है उसका, प्रोटीन का नेचर होता है। तो आपको जो है क्या है RER का उसका काम है। जबकि SER जो है वो क्या है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका सरफेस पे क्या होगा आपको ये लिपिड होगा, ये लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। दूसरी बात है ये आपको क्या है एस्टेरॉइड आपको जो है ना स्टेरॉइडल हार्मोन के जो है फॉर्मेशन में क्या करता है हेल्प करता है। क्या करता है SER जो है आपको, यानी ये जो है आपको क्या करेगा है ना हार्मोन बनाने में। अब बोलोगे बच्चों ये स्टेरॉइडल हार्मोन क्या होता है, जैसे तुम लोग सुनता होगा स्टेरॉइड ले लिया, बहुत सारे जो है, बहुत सारे नहीं कह सकते, कुछ कुछ ऐसे आप लोगों को केसेस आपको मिलते होंगे स्पोर्ट्स में कि जो है स्टेरॉइड जो है ले लिया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टेरॉइड से आपको बहुत ही ज्यादा अलॉट ऑफ एनर्जी मिलता है और वहां पर आपको जो है ना उससे क्या ये एक्चुअल में क्या है ये गेम स्पिरिट नहीं है, ठीक है ना। गेम स्पिरिट में क्या है आपको जो है क्या है आपको अपने क्षमता से करना चाहिए, ना कि आपको किसी एडिशनल चीजों का यूज करके जो है वो आपको जो है क्या फिर उसकी वजह से बैन भी होते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। तो उन सब चीजों को हमको डिस्कस नहीं करना, बस ये जानिए कि स्टेरॉइडल एक तरह का हार्मोन है। स्टेरॉइडल जितने भी आपको बहुत सारे जो हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं, ठीक है ना। जैसे में आपका टेस्टोस्टेरोन, क्या है टेस्टोस्टेरोन, जो हमारे जो मेल है ना जो मेल सेक्स हार्मोन है या फिर जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है ये सब चीजों में जो है वो क्या करते हैं आपको हेल्प करते हैं, क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप हो गया क्या सिस्टर्नी, और दूसरा टाइप क्या हो गया बच्चों टिब्यूल हो गया। एक और टाइप होता है, क्या होता है एक और टाइप होता है जिसे हम लोग कहते हैं वेसिकल। क्या कहते हैं थर्ड जो आपका टाइप है ना आपको क्या है वेसिकल है, क्या है आपको वेसिकल। वेसिकल आपको जो है क्या है इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अब बोलोगे ये वेसिकल क्या होता है, देखो बच्चों क्या है वेसिकल का मतलब समझो क्या है आपको छोटा छोटा जो है जैसे देखते हो ना अंगूठी में पहनने के लिए जो आपको, हम तो नहीं पहनते, हमको आदत नहीं है अंगूठी पहनने का, ठीक है ना। तो जो लोग भी अंगूठी पहनते हैं उसमें जो है आपको पत्थर या फिर जो भी चीजें पता नहीं क्या
जो भी मतलब रत्न ये जो भी डलवाते उसमें देखना कि आपको क्या है, आपको इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग क्या है ना, क्या कहते हैं, आपको वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर उसी तरीके का होता है। ये जो वेसिकल्स है ना बच्चों, ये क्या है, आपको जब प्रोटीन बन जाता है किसमें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है ना, या फिर जो भी चीजें हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ना, इसके थ्रू जो है पैक होके आपको जो है क्या है, आपको जो है ट्रांसपोर्ट होता है। सुनाई मेरी बात, तो ये चीजें आपको होती है, ठीक है ना। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहला आपको पॉर्टर ने इसका खोज किया, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है ये। आपको जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है न्यूक्लियस के एक एंड से आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरे एंड में क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तीसरी बात हमने बताया आपको क्या, कि आपको ईआर जो है आपको राइबोसोम के आधार पे दो तरह का आपको मिलेगा, रफ इंडोप्लाज्मिक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। जो रफ इंडोप्लाज्मिक होता है उसे हम लोग ग्रैनुलेटेड कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रैन्यूल्स लाइक, क्योंकि राइबोसोम जो है छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। जिस तरीके से अगर आप लोग जो है कभी कभी ब्लीचिंग करवाए होंगे या फिर मसाज या फिर क्या कहते हैं उसको, जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, तो सैलून में, तो उसमें देखोगे कि छोटा छोटा आपको जब रगड़ा जाता है तो लगता है क्या कि छोटा छोटा कोई दाना चीज का जो है उसको रगड़ा जाता है ना, तो वही आपको क्या है, ग्रैनुलेटेड स्ट्रक्चर सच लाइक आपको क्या है, राइबोसोम अटैच होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम लोग बात किए तो ये हुआ, ठीक। राइबोसोम का मेन फंक्शन हम लोग देखेंगे, इसका अलग अलग फंक्शन देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बस ऐसी बेसिक बातें कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, देखो इसके टाइप के बारे में सबसे पहला क्या है, सिस्टर्नी होगा। सिस्टर्नी आपको इस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसमें क्या होगा, आपको क्या है, आपको राइबोसोम अटैच होगा। तो आपको जो आर है वो आपको सिस्टर्नी से बना होता है। जबकि दूसरा क्या है, टीबुल क्या है, आपको एसईआर से बना होता है। एसईआर जो है टीबुल से बना होता है। इसमें कोई भी आपको राइबोसोम अटैच नहीं होते, इसमें कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होते। अगर हम लोग बात करते हैं राइबोसोम अटैच होने की या नहीं होने की, एक्चुअली क्या है, राइबोसोम का कौन जो है, इसमें एटीएस राइबोसोम होता है। ये जो राइबोसोम है ना भाई, ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है। राइबोसोम जानते हो क्या, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है। कहने का क्या मतलब होता है यूनिवर्सल ऑर्गेनेल, बच्चों कहने का मतलब ये प्रोकैरियोटिक में भी देखा गया था। याद करो प्रोकैरियोटिक, हमने सेकंड लेक्चर में आपको बताया था प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में देखा। जानते हो ये जो राइबोसोम है ना, ये बड़ा मतलब जो है, ये ऐसा इंसान है कहीं भी घुस जाता है, ये ऐसा ऑर्गेनेल है कहीं भी घुस जाता है। जैसे ये आपको सेल के अंदर तो पाया जाता है, साइटोप्लाज्म ये सब में, ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच है। क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलेगा। देखो यानी ऑर्गेनेल्स के अंदर भी सेल, ये देखो ये ऐसा ऑर्गेनेल है कि सेल के अंदर तो रहेंगे भाई हम, तुम्हारे अंदर भी रहेंगे, क्या है, तुम्हारे अंदर भी रहेंगे, ठीक है ना। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब में आपको क्या है, ये जो राइबोसोम है वो आपको मिलेंगे। सुनाई मेरी बात, तो आपको जो है ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल होता है। सुनाई मेरी बात, तो आपको जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। तीसरा वेसिकल होता है आपको, है ना, ये आपको क्या है, गोल्जी बॉडी के फॉर्मेशन में मदद करता है। दूसरी बात है ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अब आइए हम लोग जो है क्या है, अब इसके फंक्शन को देखेंगे, ठीक है ना। हम तो हल्का फुल्का बात किए ही, लेकिन हम लोग जो है इसके बेसिक फंक्शन के बारे में इसको हम लोग देखेंगे। ओके, आइए हम लोग जो है अब फंक्शन ऑफ ईआर देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, फंक्शन ऑफ ईआर, ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्या है, जैसे हमने बात किया था अभी क्या, कि सबसे पहला ये क्या है, आपको फ्रेमवर्क देता है। क्या देता है, ये फ्रेमवर्क। कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपको इंडोस्केलेटन की तरह जो है, कहने का मतलब जो है इंडोस्केलेटन जो है आपको क्या है, प्रोवाइड करता है। क्या करता है, आपको इंडोस्केलेटन जो है क्या है, प्रोवाइड करता है। इस तरह से आपको जो है सपोर्ट देता है। क्या करता है, सपोर्ट देता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको जो है न्यूक्लियस और इसको जो है ना बीच में आपको प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो एक दूसरी बात है क्या है, कि आपको न्यूक्लियस है, ये एक रफ डायग्राम बना रहे हैं आपको, ठीक है ना। देखो क्या है, ये आपको प्रेजेंट होता है। अब देखो ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या करता है ना, ये आपको ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल का फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। यानी आपको क्या है, आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रोवाइड करके जो है आपको जो है एक सेल से दूसरे सेल में जो है आपको क्या करता है, आपको मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है बच्चों, आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है। अब देखिए अगर हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की बात करें, तो आपको इसमें जो आरईआर होते हैं, क्या होते हैं, जो आरईआर होते हैं, तो सबसे पहला क्या है, ये आपको सेकेंड फंक्शन लिख देते हैं, क्या है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, है ना, फ्रॉम वन सेल टू अनदर
एक सेल से तो दूसरे सेल में करते ही हैं, और साथ में क्या करते हैं, आपको इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। साथ में क्या करते हैं, इंट्रा सेलुलर यानी सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है क्या है, जैसे मान लेते हैं हम लोग, आपको जो है राइबोसोम जैसे इस पे अगर है तो ये प्रोटीन बनाया, तो जब प्रोटीन का जो जरूरत हुआ जहां पे, तो वहां पे आपको भेज दिया। और ये प्रोटीन नहीं बनाया, ये क्या किया, सबसे पहले जो है ये आपको क्या हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर एमिनो एसिड बनाया, फिर एमिनो एसिड को जो है कंडेंसेशन किया, उसके बाद प्रोटीन बनाया, तब जाके जो है इसे क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से, ठीक है। तीसरा जो है, अगर हम लोग बात करते हैं आरईआर जो होते हैं, क्या होते हैं, आरईआर जो होते हैं वो प्रोटीन का जो है फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन का जो है फॉर्मेशन करते हैं। नहीं मेरी बात, क्या करते हैं, आपको प्रोटीन का फॉर्मेशन। जबकि जो एसईआर होते हैं, जबकि एसईआर जो होते हैं, देखो अब इसी को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। ये जो प्रोटीन के होते हैं आज हम लोग जानते हैं, और दूसरा क्या है, इंजाइम का फॉर्मेशन, है ना, क्योंकि हम लोग को पता है जो इंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मोन्स के बने, ये सॉरी इंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। इंजाइम्स किसके बने होते हैं बच्चों, प्रोटीन के बने होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखो बात, आपको हम लोग अगला जो पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल, लाइसोसोम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो ऐसा सुसाइडल बैग है, क्योंकि उसके अंदर जो है इंजाइम्स इतना सारा भरा पड़ा है कि आपको जो है इंजाइम जो होता है थोड़ा सा क्या आता है, आपको है ना एसिडिक नेचर का होता है, तो वो जो है आपको क्या है, इंजाइम्स का जो है आपको क्या है, फॉर्मेशन करता है। यानी आपको जो लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम में जो इंजाइम होता है वो आपको क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही द्वारा क्या होते हैं, बनते हैं। क्या होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा क्या होते हैं, बनते हैं। क्लियर है। अगला देखिए क्या है, आपको अगर हम लोग बात करते हैं चौथा अगर हम लोग अगला फंक्शन एसीआर के बारे में बात करें, क्या है, एसीआर के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन्स जो होते हैं या तो वो स्टेरॉइड नेचर के होंगे या तो फिर प्रोटीन के होंगे, दो नेचर आपको हो सकता है। तो आपको जो स्टेरॉइड वाला होगा वो एसीआर बनाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, जो एसीआर बनाएगा, और जो है प्रोटीन वाला जो हार्मोन वो आपको आरईआर का जो है काम है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया फंक्शन, ठीक है ना। अब हम लोग जो है इसमें और भी फंक्शन होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं क्या है, हम लोग जैसे और भी है, जैसे हम लोग बात करते हैं सबसे पहली बात कि आपको जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एसीआर का एक और काम है, पता है, एसीआर का जो है सबसे अच्छा काम पता है क्या है, ये आपको डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, जब आप कोई भी चीज खाते हैं अगर उसके अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल है, क्या है उसके अंदर अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल है, तो उस टॉक्सिक मटेरियल क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई करता है। क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे आपका, अब देखो बात करें लीवर से, हम लोग जानते हैं कि डाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है, फिर उसके बाद जो है लीवर सेल के अंदर, लीवर के अंदर जो आपको जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो क्या होता है, जो एसीआर होता है उसी का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना। क्या काम है उसका, डिटॉक्सिफिकेशन करने का जो है इसका फंक्शन होता है। सेल और सेल में दो तरह का चीज है जिसको आपको डिटॉक्सिफिकेशन, एक होता है एसीआर का काम यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम, और दूसरा क्या होता है, एक पर ऑक्सीजोम्स होता है। क्या होता है, पर ऑक्सीजोम्स, ठीक है ना, समझाए मेरी बात। ये आपको दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका काम क्या है, आपको क्या करने का है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन करने का। दूसरी बात, आपको जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसका काम भी है पेरोक्सिसोम्स को बनाना, यानी आपको दूसरे ऑर्गेनेल्स का जो है फॉर्मेशन भी करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनेल्स की फॉर्मेशन भी करते हैं। देखो क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। जैसे अगर आप लोग जैसे बात करते हैं, क्या हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बासी खाना खाते हैं, स्टेल फूड को खा लेते हैं, है ना, कभी कभी, या फिर है ना, तो उसमें क्या होता है, आपको है ना टॉक्सिक मटेरियल का प्रोडक्शन हो जाता है। और हमारा जो लीवर के अंदर जो आपको जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो एसीआर होता है उसका काम क्या है, टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करना। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे लोग क्या है, जैसे आप बोलोगे, जैसे देखे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आपको जो है एक्सपायर्ड दवा खा लेते हैं, फिर भी जो हम लोग कुछ नहीं होता है ना, मतलब 2 महीना 4 महीना ये सब का गैप रहता है तो आपको कुछ नहीं होता है ना। एक्चुअली क्या होता है कि आपको लीवर के मतलब जो सेल्स के अंदर जितना उसके अंदर कैपेबिलिटी है डिटॉक्सिफिकेशन करने का उतना करता है। जैसे पॉइजन अगर हम लोग क्या है अगर लेते हैं तो उसके अंदर जितना कैपेसिटी है वो उतना कर लेता है, लेकिन आप बोलोगे सर पॉइजन तो हम मरता क्यों है, क्योंकि उसके पास जितना है उतना वो कर लिया, जितना टॉक्सिफाई को डिटॉक्सिफिकेशन करना था वो कर लिया,
लेकिन जब ज्यादा रहेगा उसका कंसंट्रेशन तब तो नहीं कर पाता इंसान, क्या होता है उसमें मर जाता है कि नहीं। तो आपको जो है ये सब चीजों में क्या होता है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम किया जाता है, ठीक है ना। तो समझ में आई बच्चों की, ये आपको ये हुआ। अगला देखो क्या होता है, आपको SER जो है क्या है, आपको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या करता है, आपको लिपिड्स को जो है ना, फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड का, ठीक है, आपको ग्लाइकोलिपिड का, ठीक है ना, और आपको क्या है, और आपको जो है क्या है, कोलेस्ट्रॉल का जो है क्या है, कोलेस्ट्रॉल का जो है क्या है, कोलेस्ट्रॉल का जो है क्या है, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक लिपिड लिपिड है ना, फैटी एसिड है ना, तो आपको जो है क्या है, आपको ये सब चीजों का जो है क्या है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो समझ में आई मेरी बात, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो एक सबसे यूनिक चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना बच्चों, देखो क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है, जब क्या होता है, सेल जब डिवीजन होता है तो उस समय क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो आपको लॉस कर जाता है, खत्म हो जाता। तो फिर ये जाता कहाँ है, ये आखिर जाता कहाँ है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, है ना, सेल डिवीजन का आपको फेज आता है वैसा सेल डिवीजन में, है ना, यानी जब न्यूक्लियस जब आपको जो है वहां पर उसका जो मेम्ब्रेन जब आपको हट जाता है, रिमूव हो जाता है, तो वो आपको उसके अंदर साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये आपको जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हो जाता है। जब न्यू सेल्स का जब मतलब जब नया न्यूक्लियस